नमस्कार दोस्तों, ये हमारी क्राउनटन की हाफ एचपी की मोटर है। आज हम इसका बायोडाटा देखेंगे। जो हमारी क्राउनटन की मोटरें या कोई भी मोटर हो, उसमें सबसे पहले आप जो ये चिट लगी रहती है, इसे गौर से देख लीजिए और इस बायोडाटा को आप जो है अपनी नोटबुक में अवश्य लिख लें। ये बहुत ज़रूरी है। अब ये मोटर आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी काली पड़ गई है। इसकी स्टार्टिंग और रनिंग दोनों कोयलें भयंकर तरीके से जल गई हैं। तो इसका बायोडाटा हमें निकालना है और इसे बनाना है हमने। तो देखते हैं इसे। सबसे पहले आप मोटर को देख लीजिए कि ये किस तरह से बनी है। आप इसकी रनिंग की और स्टार्टिंग की कोयलें देख लीजिए। जो हमारी स्टार्टिंग की कोयल है वो 2 का सेट है और जो रनिंग का है वो हमारा 4 का सेट है। तो जो इसे हम ये देखिए किस तरह से इसका पेपर बिल्कुल गल गया है। या तो ये मोटर चली रह गई होगी या फिर तेज वोल्टेज वगैरह जो का भी कोई भी रीज़न हो सकता है। फिलहाल ये जल गई है। तो इसका जो स्टार्टिंग का सेट है वो 2 का है और रनिंग का जो है 4 का सेट है। ये चीज़ हमें देख लेना है। उसके बाद हम इसमें हम क्या करेंगे, ये हमने काट दी है। और कैसे भी करके अगर आपके पास इसका डाटा पहले से नहीं है तो आप जो है इसमें से 2 स्टार्टिंग की कोयल जो है एक सेट यानी कि और एक रनिंग का सेट यानी कि 4 कोयलें आपको निकालनी ही हैं। जैसे कि हमने ये निकाला है, एक एक 2 तार करके आप इसे निकालिए इस तरह से। ये ज़रूरी है। उसके बाद इसकी सफाई करके आप जो ये हमने 4 से एक सेट रनिंग का और एक स्टार्टिंग का निकाला है, इसमें जो 4 कोयलें हमारी रनिंग की बनी हैं, इसमें से आप एक एक तार निकाल लीजिए हर कोयल में से। ये हम इसलिए निकाल रहे हैं कि जिससे कि हम अपनी कोयल की नाप ले सकें। जैसे हमने हर कोयल में से एक एक तार निकाल ली है, जो ठीक ठाक हो उसे हम निकाल लेंगे। ये 4 तारें हमने निकाल ली हैं। इसी तरह से आप स्टार्टिंग कोयल की भी 2 तार निकाल लीजिए 2 तारों से। उसके बाद आप अपने फरमे में इन्हें नाप लीजिए इस तरह से, जहाँ पर भी आपको ये चारों तार आपके फरमे में बैठ जाती हैं इस तरह से। जैसे कि ये हम बैठा रहे हैं, छोटी वाली हमने सबसे छोटे में, उसके बाद थोड़ा उससे बड़ी कोयल बड़े में और उससे थोड़ा बड़ी कोयल इसमें, और सबसे बड़ी कोयल हमने सबसे पीछे वाले में हमारी बनेगी यानी कि सबसे बड़े वाले खाने में। तो इस तरह से आप जो है देख लीजिए कि हमारी चारों कोयलें जो हैं फरमे में सेट आ रही हैं या नहीं। जब सेट आ जाती हैं तो फिर आप अपने तार का गेज कर लीजिए। स्टार्टिंग का भी और रनिंग का भी क्या गेज है। इस तरह से आप दोनों तारों का जो है गेज कर लीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो ये हमारा डाटा है, जो हमारे मोटर में चिट लगी है, इस डाटे को हम जो है अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। और जो काम हमने अभी तक करा है वो सारा हम जो है इसमें लिख लेंगे। जैसे कि क्राउनटन की मोटर है हाफ एचपी की, ये जो डाटा है चिट में लिखा हुआ इसे आप पूरा लिख लेंगे। जितना भी ये है, इसमें 10 का कंडेंसर लगा है और कितने एलपीएच है ये सब वगैरह, एम्पियर वगैरह, ये सब आप इसमें लिख लेंगे। उसके बाद जो हमने काम किया है, वाइंडिंग स्टाइल देखी थी हमने, 4 स्लॉट छोड़कर है ये। रनिंग कोयल जो है
4 का सेट है ये, और स्टार्टिंग कोयल का जो है 2 का सेट है। वायर गेज इसका जो है 24 नंबर रनिंग का था और 28 नंबर हमारा स्टार्टिंग का था। कोयल की लंबाई हम लिखेंगे इसके बाद। इसमें हमें हर कोयल के राउंड गिनने पड़ेंगे कि हमें कोयल में कितने राउंड हैं। उससे पहले हम कोयल की लंबाई लिख लेते हैं। कोयल की लंबाई दोस्तों, फर्मा आपने अपना कहाँ पर सेट करा है तो ये लिख लीजिए आप। हर कोयल की लंबाई गोलाई हम नाप नहीं सकते हैं उसमें, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है। इसलिए आपने फर्मा अपना कहाँ पर सेट करा है, इस मोटर में जो चिट लगी है उस चिट में जो भी लिखा है वो सब लिख के जो है हमने इस मोटर के लिए फर्मा अपना कहाँ पर सेट करा था ये आप लिख लीजिए। जैसे कि हमने ये 9 सेंटीमीटर में सेट करा था। इस मोटर का जो लोगो जो चिट है उसमें जितना भी बायोडाटा है वो थंबनेल में लिखा है हमने। थंबनेल में जो है उसको शो किया हुआ है। इस तरह से हमने जो है सारी कोयल जो है अपनी बनानी है इसमें एक एक करके। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपनी जो है जो ये हमारा बड़ा वाला खाना है यहाँ से चलेंगे। हम कोयल बनाना यहाँ से शुरू करेंगे तो उसके राउंड हम लिख लेते हैं कि इसमें कोयलों में कितने राउंड थे। जो सबसे बड़ा खाना था वो हम उसको फर्स्ट नाम दे देते हैं। इस वाले को ये सबसे बड़ा है क्योंकि पीछे का उसके बाद वाले को सेकंड, फिर तीसरा नंबर और फिर चौथा नंबर। सबसे छोटी कोयल। इसमें जो राउंड थे वो जो है हम लिख लेते हैं। तार का गेज इस साइड हम लिखेंगे। एक 24 नंबर का था हमारा रनिंग का और स्टार्टिंग का हमारा 28 नंबर का था। जो सबसे बड़ी वाली कोयल थी उसमें हमारे 74 राउंड थे। सिक्सटी 68 जो है उससे छोटी वाली में, और 65 और 64 सबसे छोटी वाली में। 150 हमारी और 145 की दो हमारी कोयल थी स्टार्टिंग की। और उसका जो लंबाई कोयल की वो पहले और दूसरे खाने पे थी स्टार्टिंग कोयल की। उसके बाद हमने इसका कोयल का वज़न भी लिखना है। 24 नंबर कोयल और जो 28 नंबर कोयल हमारी बनी थी, दोनों का हम वेट लिख लेंगे कोयल बनाकर। तो शुरू करते हैं कोयल बनाना। इस तरह से सबसे पहले हम सबसे बड़ी वाली कोयल बनाएंगे। उसमें हम 74 टन डाल लेंगे। एक एक करके हम जो है चारों कोयल अपनी एक सेट यानी कि तैयार कर देंगे। और इस डाटा को लिखना बहुत ज़रूरी है। दोबारा अगर कोई मोटर आती है तो सबसे पहले हम यही डाटा लिखेंगे। अगर उसमें जो है ये डाटा लिखा है तो फिर हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप जो है बना लेंगे। ये हमारी कोयल बन गई है और इसको जो है तोल लेते हैं।
24 नंबर की जो कोयल है वो हमारी 208 ग्राम की एक सेट है, और स्टार्टिंग का एक सेट हमारा 110 ग्राम का है। इसे हम जो है लिख लेते हैं। यानी कि टोटल जो है रनिंग में हमारी रनिंग कोयल के दो सेट 416 ग्राम के, और स्टार्टिंग कोयल के दो सेट हमारे 220 ग्राम के बने। टोटल हमारी इसमें जो तार लगेगी वो 636 ग्राम आएगी। एक चीज़ यहाँ पर और लिखनी है, जो हम स्टेटर की लंबाई लिखेंगे वो बहुत ज़रूरी है। ये जो स्टेटर की लंबाई है ये लिखना बहुत ज़रूरी है। जो हम ये इसलिए ज़रूरी है कि जो इसमें चिट लगी है, चिट में जो बायोडाटा लिखा है वो जो है इस स्टेटर से मेल खाना चाहिए, स्टेटर की लंबाई से मेल खाना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि चिट अलग होती है और अंदर स्टेटर अलग होता है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर स्टेटर की लंबाई हमारी जो है 5.2 सेंटीमीटर है। तो ये चीज़ हमें ज़रूर देखना है कि हमारी स्टेटर की लंबाई जो है, या लंबाई या आप मोटाई कह लीजिए या लंबाई कह लीजिए, ये हमारी जो है इस चिट से मेल खानी बहुत ज़रूरी है। अगर स्टेटर की लंबाई कम है और चिट में यही लिखा है तो हमारी मोटर इस गेज से नहीं बनेगी, फिर हमें उसमें चेंजिंग लानी पड़ेगी। क्राउन मोटर में जो है बहुत सारे मॉडल हैं, तो इसलिए हर मोटर का डाटा लिखना भी बहुत ज़रूरी है। इस तरह से आप कोयल डाल सकते हैं। पहले रनिंग की 4 स्लॉट छोड़ के, यानी कि 1 और 6 का पिच हुआ ये 1/6 का पिच है हमारा। पहले में डालेंगे, 4 स्लॉट छोड़ेंगे और फिर छठे नंबर में हम छठे स्लॉट में कोयल डाल देंगे। कोयल डालते समय एक सिरा हमारा राइट हैंड को आया है तो दूसरा लेफ्ट को आना चाहिए, ये भी हम ध्यान रखेंगे इसमें। एक हमारा राइट हैंड साइड को आया है तो दूसरा सिरा हमें इस हिसाब से कोयल डालनी है। तो इस तरह से ये एक सेट हमारा डल गया है। फिर हम दूसरा सेट डाल लेंगे। 4 का सेट है तो एक कोयल डाल के, एक सेट डाल के फिर 4 स्लॉट छोड़ेंगे। 4 1 2 3 4 से हम शुरू करेंगे, 4 स्लॉट छोड़ के यहाँ से चौथे से शुरू करेंगे। इस तरह से, और फिर एक तरफ की कोयल डाल के फिर बीच के 4 स्लॉट छोड़ देंगे। इस तरह से फिर हम कोयल डाल देंगे अपनी। इसी तरह से फिर सारी कोयलें डाल देंगे। ये हमारी जो है कंप्लीट हो गई है रनिंग कोयल। अब हम स्टार्टिंग की कोयल डालेंगे। स्टार्टिंग का 2 का सेट है तो ये भरे हुए स्लॉट जो हैं इन्हें छोड़ के 4 स्लॉट इधर और 4 इधर छूटे हैं तो शुरू से शुरू करेंगे। 110 का पिच है ये, 110 का पिच है। 8 स्लॉट छूट जाएंगे भरे हुए और पहले में डालेंगे और फिर सीधे 10वें नंबर स्लॉट में। इस तरह से जो है हम अपनी कोयल डाल लेंगे।
सिरे वही हमारे एक राइट हैंड साइड को और एक लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। तो ये हमारी मोटर तैयार हो गई है। अब इसमें बैक साइड से सिलाई कर लेंगे पहले, उसके बाद हम जो है इसके कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन जो है इंसुलेशन पहले इसका उतार लेंगे। इस तरह से बीच में पीवीसी पेपर भी हम इसमें डालेंगे ताकि हमारी रनिंग और स्टार्टिंग की कोयल चिपके नहीं। हर कोयल में 2 सिरे हैं, पहले को ए मानिए, दूसरे को बी, और बी को अगली कोयल के बी सिरे से जोड़ दीजिए। दो तारें हमारी बचेंगी, उसमें जो है आप ये स्टार्टिंग के कनेक्शन हैं तो उसमें आप काली तार लगा सकते हैं या जो भी आप कलर चूज करें। इसी तरह से हम अपनी जो रनिंग की कोयल है उसके भी कनेक्शन कर देंगे। बी सिरे को अगली कोयल के बी सिरे से, जॉइंट में हमने स्लिप डाल दी है और उन्हें जो है ढक दिया है। इस तरह से दबा देंगे। रनिंग में हमने लाल तार लगाई है, कोई सी भी आप तार लगा सकते हैं, या तो आप 40-76 लगा दीजिए या फिर आप 1 mm भी लगा सकते हैं। 1 mm आप रनिंग में और 0.75 आप स्टार्टिंग की कोयल में दे सकते हैं। 40-76 हमारा 0.75 के समथिंग होता है। तो इस तरह से आप जो है कनेक्शन करके 2-2 तारें बाहर आ जाएंगी हमारी, लाल वाली 2 रनिंग की और ब्लैक वाली 2 स्टार्टिंग की। तीन तार भी आप इसमें निकाल सकते थे कॉमन बना के। कॉमन हम इसमें अब बाहर बनाएंगे, एक लाल और एक काली को कॉमन बना लेंगे और 2 जो है हमारी कैपेसिटर में आ जाएंगी, एक लाल एक काली। और जो आप कनेक्शन देंगे वो एक कॉमन में और दूसरी लाल में देंगे। अगर मोटर उल्टी चलती है तो लाल वाली तार आप चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारी मोटर ये कंप्लीट हो गई है। इसका बायोडाटा हर मोटर का अलग अलग होता है क्राउनटन का, तो इसलिए लिखना बहुत ज़रूरी है। हर मोटर का बायोडाटा लिखना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।